दोस्तों नमस्कार। और आप जुड़ चुके हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, बीते गुरुवार को आपने समाचारों में सोशल मीडिया पर सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट की नागरत्ना बेंच ने एक बहुत ही ज़बरदस्त फटकार लगाई गुजरात सरकार को। और मामला था बिल्किस बानो का, जो बहुत ही एक चर्चित केस है। 2002 के अंदर जब मुख्यमंत्री गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस समय 2002 के अंदर उनको मुख्यमंत्री बनाया ही गया था। और उसी वक्त गोधरा कांड की ऐसी घटना घटी जो एक ऐसा इतिहास बन चुका है, और ऐसा क्रूर इतिहास जिसमें लगभग 3000 से भी अधिक मुस्लिम लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। और बात दरअसल ये थी कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर की कार सेवा चल रही थी, और वहाँ कुछ हिंदू संगठन वहाँ अपनी कार सेवकों को लेकर गए थे। और कार सेवकों जो थे गुजरात से गए, वो वापस लौट रहे थे। तो कथित तौर पर, जैसा कि केस भी चला और आम यह एक बहुत बड़ी घटना घटी गोधरा कांड रेलवे स्टेशन पर, और बताया जाता है कि उस वक्त कुछ मुस्लिम लोग, जो कट्टरपंथी मुस्लिम लोग थे, उन्होंने इन कार सेवकों को सबक सिखाने के लिए गोधरा रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी तो उन्होंने केरोसिन के 3 डिब्बों पर छिड़ककर और आग के हवाले कर दिए। और इसमें कम से कम 60 लोगों की जान चली गई थी। और इसी घटना से ऐसे वहाँ दंगे फैले गुजरात के अंदर कि मुस्लिम लोगों का कत्लेआम शुरू हो गया। और इस कत्लेआम में एक बिल्किस बानो, जो एक मुस्लिम महिला थी, और उसके आंखों के सामने उसी के परिवार के 7 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने वाला जो गैंग था, उसके 11 मुलजिम, बड़ी लंबी जांच करने के बाद सीबीआई ने उन्हें सजा दिलाई थी। और उन्हें फांसी की सजा की बजाय उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और जो बिल्किस बानो थी, उसके साथ रेप की घटना भी घटी। उसकी 3 साल की एक छोटी सी बच्ची को भी इन दरिंदों ने बुरी तरह से मौत के घाट उतारा। और उनके परिवार के जो सदस्य थे, उनको बारी बारी से बुरी तरह से, उनको तलवारों से, भालों से उन्हें बुरी तरह से काट कर मार दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। और तिस्ता शीतलवाड़ का भी नाम सुना है। वो एक एनजीओ चलाती थी, और उन्होंने भी इस जो हत्याकांड के दौरान वो चश्मदीद थी, उसने भी जो मुलजिम थे उनको कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया था। और यही कारण था कि अभी पिछले साल उन्हें भी कुछ दिन के लिए जेल में रहना पड़ा। और क्योंकि भाजपा की जो गुजरात सरकार है, उनके अंदर कहीं ना कहीं बदले की भावना थी। और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये जो 2 गुजरातियों की जोड़ी है, और इस वक्त भी वो केंद्र की सत्ता पर काबिज है। अमित शाह गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो इन पर भी तरह तरह के आरोप लगते रहे। और इनके ऊपर एक यह भी आरोप लगा कि इन्होंने एक जज लोहिया की हत्या भी करवाई थी। तो इन्होंने बिल्कुल उस वक्त तानाशाही के इन पर आरोप लगे हैं। इन्होंने सीबीआई की जांच भी सही ढंग से नहीं होने दी, जांच को भी प्रभावित किया था। लेकिन हद तो तब होगी जब इन 11 मुलजिम अपराधियों को सजा दे दी गई थी। ये जेल के अंदर थे, सलाखों के पीछे थे। लेकिन पिछली साल 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से पहले की भांति जब बोल रहे थे, तो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा
की गारंटी पर बल देते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता इसी बात में है कि हम महिला सुरक्षा कानून को और कड़ा कर रहे हैं और ठोस कर रहे हैं। हमारी ये प्राथमिक गारंटी है कि हम महिलाओं और के लिए सुरक्षा की हम जिम्मेदारी देते हैं और हमारे पर ये एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारा कि हम महिलाओं को सुरक्षित दें, सुरक्षा दें और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी हमारी डबल इंजन की सरकार है तो महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन हद तो तब होगी जिस दिन 15 अगस्त को पिछले दिन मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे और उसी दिन गुजरात सरकार ने इन 11 लोगों को यह कहते हुए रिहा कर दिया गया कि इन्होंने इनका जो है जेल के अंदर बहुत ही व्यवहार अच्छा रहा और इन्हें सुधार का मौका मिलना चाहिए। और यह भी एक प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ये ऐसा कानून भी है, प्रावधान भी है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर इस प्रकार की छूट या इस प्रकार की रिहाई नहीं होती। लेकिन जो रिहाई के लिए जो शर्तें या जो गाइडलाइंस है, निर्देश हैं, उसका उल्लंघन सरासर साफ तौर पर उल्लंघन करते हुए गुजरात सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की और उससे पहले जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने जब उनके पास ये एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ कि इनका जो है व्यवहार पहले से बहुत अच्छा है और इन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए, तो उस पर अमित शाह ने अनुशंसा जारी कर दी और उसके बाद ही इनको रिहा किया गया। और उसके बाद पूरे देश के अंदर ये बवाल मच गया। विरोधी जो है कांग्रेस पार्टी है या अन्य विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, उन्होंने इस मुद्दे को पुरजोर उठाया और इस केस के अंदर भाजपा की बहुत ही बुरी तरह से किरकिरी भी हुई। और क्योंकि जो इनको रिहा करने की जितनी भी प्रक्रियाएं थी वो पूरी सरकार, गुजरात सरकार ने ही औपचारिकताएं पूरी की थी और उनकी मंशा जो थी उन्हें बिल्कुल रिहा करने की थी और इसलिए सवाल पैदा होना, उन पर आरोप लगना ये लाजमी था। उन्हें रिहा कर दिया गया, रिहा तो कर ही दिया गया। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए, जिस प्रकार उनका माल्यार्पण कर, फूल मालाएं उनके गले में पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जैसा कि वो किसी जंग को जीत कर आए हैं और देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और इसलिए वो सम्मान के पात्र हैं, उनका स्वागत किया जाना अति आवश्यक है, ऐसा उनको प्रचारित किया गया और उनकी फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया, सम्मानित किया गया उन्हें। और उन्हें गुजरात के अंदर उन्हें बहुत ही सम्मान दिया गया और इससे भाजपा की जो छवि है वो भी धूमिल हुई, क्योंकि आम लोग जो हैं, हिंदुस्तानी आम नागरिक हैं, जनता जनार्दन सब जानती है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो इससे मोदी जी की छवि जो है उसका ग्राफ भी गिरा, भाजपा का भी ग्राफ गिरा। और अब जब ये इस केस की पुनर्याचिका लगी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये तो जो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर भी आपने उन्हें सुधरने का मौका दे दिया, रिहा कर दिया, जेल से उन्हें बाहर कर दिया, तो ऐसे इनसे तो जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, उनको वर्षों से जेलों के अंदर ठूंस रखा है, जेलें भरी पड़ी हैं, तो फिर उन्हें क्यों नहीं मौका दिया गया। ये तो ऐसा लगता है कि कोई ये ऐसे विशेष लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जिन्हें आपने रिहा कर दिया और इस कानून का दुरुपयोग किया गया है। सुधरने का जिन लोगों को मौका मिलना चाहिए उन्हें ना देकर ऐसे अपराधियों को, जिनको उम्र कैद की सजा पूरी जांच के बाद, पूरी छानबीन के बाद, पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद सजा दी, उन्हें आप रिहा कैसे आपने कर दिया। तो ये है असली चेहरा चरित्र भाजपा का। और अब देखते हैं
आने वाले जो 2024 के चुनाव उसमें क्या होता है, उससे पहले भी इसी प्रकार के ट्रेलर जो हैं भाजपा के सामने आ रहे हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल, उदाहरण जो है, मिसालें सामने आ चुकी हैं। अब मणिपुर के अंदर भी वही, जैसा कि हिंदू मुस्लिम के अंदर नफरत पैदा की गई, दंगे भड़काए गए, गुजरात के अंदर हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया मुस्लिमों का, उसी प्रकार अब मणिपुर के अंदर भी मैतेई और कुकी समाज के अंदर भी इसी प्रकार के दंगे हुए, आगजनी की घटनाएं, हिंसक घटनाएं हुई, 150 से अधिक लोग मारे गए हैं, लगभग 2 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, शिविरों के अंदर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पड़ोसी राज्यों के अंदर उन्होंने जाकर शरण ली है, लेकिन अभी तक वहाँ जो भड़की आग वो शांत नहीं है। लेकिन इसी बीच में अभी 31 जुलाई को अचानक मेवात जो हरियाणा का क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां भी इसी प्रकार के अचानक दंगे भड़के, और उसमें भी जो बजरंग दल का एक बिट्टू बजरंगी नाम का एक गुंडा है, और उसी प्रकार एक दूसरा जो मोनू मानेसर है, जिस पर पहले भी आरोप लगा है और वो अभी फरार है, भगोड़ा है, राजस्थान की पुलिस उसे ढूंढ रही है। उसने नासिर और जुनेद, 2 भाइयों को बोलेरो गाड़ी के अंदर जिंदा जलाकर मार दिया था, और उन्होंने उस पर ये संदेह जताया कि वो गौ की तस्करी करते हैं। तो ये गो तस्कर एक दल इन्होंने बना रखा हरियाणा के अंदर, उसका ये जो है चीफ बना हुआ है मोनू मानेसर। तो मेवात के जो मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि मेवात राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का पड़ोसी है, हरियाणा का पड़ोसी क्षेत्र है, यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, और ये इनकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था, महात्मा गांधी ने भी उन्हें जाकर वहाँ रोका कि आप देश के अंदर लोकतंत्र व्यवस्था, आपको कोई भगाने वाला नहीं, आप यहीं रहिए, देश के अंदर हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ रह सकते हैं, यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो आप यहाँ रहें, आपको किसी प्रकार का कोई डर महसूस नहीं करना चाहिए। और इसीलिए गांधी जी की बात मानकर वो यहीं रह गए। लेकिन हरियाणा के अंदर आज तक भी कोई भी सरकार, चाहे कोई कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, उनके जीवन के लिए, उनके इस मेवात क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं की गई। ये अति पिछड़ा इलाका है, और यहाँ जो है लोग अधिकतर अनपढ़ हैं, मुस्लिम लोग हैं, तो यहाँ इनका छोटे मोटे चोरी डकैती के धंधे तो करते हैं। लेकिन जब उन्होंने नासिर और जुनेद की हत्या की बात सुनी, तब से ये लोग भड़के हुए थे, और इस गर्मा गर्मी के अंदर इस जो ज्वलंत मुद्दे को जब इन बजरंगी लोगों ने, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर ने एक शिव यात्रा, जो ब्रज मंडल शिव यात्रा वहां से निकाली गई, तो इन्होंने पहले सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वीडियो वायरल कर दिए कि आपके जो जीजा लोग आ रहे हैं, ये जो बिट्टू बजरंगी है, बजरंग दल का एक ये कार्यकर्ता है, इसने इस प्रकार की एक बिल्कुल अभद्र टिप्पणी की, जिसका रातों रात ये जो टिप्पणी थी आग की तरह फैल गई पूरे मेवात क्षेत्र में। और मेवात के मुस्लिम लोग थे जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने भी बिल्कुल इसका, क्योंकि एक्शन के विरुद्ध रिएक्शन तो होता ही है, तो उन्होंने भी तैयारी पूरी तरह से कर ली कि अगर इस बार मोनू मानेसर यहाँ आएगा, इस प्रकार की ये भड़काऊ बातें कर रहे हैं, उकसावे की बातें कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो वैसा ही हुआ जब इनकी जो ब्रजमंडल शोभा यात्रा वहां से गुजर रही थी मेवात क्षेत्र से, तो जलाभिषेक इन्होंने करना था एक मंदिर में, तो मुस्लिम समुदाय के लोग वहां अपने घरों पर पत्थर ईंट लेकर पहले से तैयार बैठे थे। लेकिन जब ये काफिला जो है शोभा यात्रा का वहां से निकला, तब इन्होंने जानबूझकर भड़काऊ बातें की, डीजे पर इन्होंने नृत्य किया, अपने इन्होंने अवैध हथियारों को लहराया, तलवारें लहराई, और इन्होंने भड़काने का काम किया। तब मुस्लिम लोग भी वहां कैसे चुप बैठने वाले थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और वहां पूरे मेवात क्षेत्र में 9 जिले में, गुरुग्राम के अंदर सब जगह ये अचानक आग की तरह ये दंगे फैल गए, और 6 लोगों की हत्या भी हो गई, और जिनमें 2 होमगार्ड के जवान भी मारे गए। तो लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, तब से लेकर आज तक धरपकड़ हो रही है केवल मुसलमानों की। सीसीटीवी कैमरों के अंदर जो फुटेज थी उनको खंगाला जा रहा है, लेकिन जो हिंदू
लोग थे, हिंदूवादी कट्टरपंथी लोग थे जिन्होंने इन दंगे भड़काने की शुरुआत की थी। उनके घरों पर न तो कोई बुलडोजर ही चला, न उन्हें कोई गिरफ्तार ही किया गया। मुस्लिम लोगों के प्रति एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार की जो भेदभाव की भावना, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है भाजपा द्वारा, और बड़ी बड़ी डींगे यहाँ की जा रही हैं कि डबल इंजन की हमारी सरकार यहाँ भी होगी तो हम बहुत ही सुशासन देंगे जनता को। तो ये सब थोथी बातें हैं, ये जो जुमले हैं, इन से अब लोग जो हैं, आम जनता वो समझती है। और अब चुनाव हैं, जैसे 4 राज्यों में, राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के अंदर, तो अब भाजपा की हालत बिल्कुल खस्ता हो रही है। पहले जहां कहीं भी चुनाव होता था मोदी को मुख्य चेहरा पेश किया जाता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भाजपा भी समझ चुकी है, इसलिए इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर 21 सीटों के जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, और मध्य प्रदेश में 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। और उन पर ये छोड़ दिया है कि आप अपने दम पर अपना प्रचार करिए, किसी भी प्रकार से मतदाताओं को लुभाने का काम करें। और इस प्रकार साफ साफ पता चल रहा है कि भाजपा को कहीं ना कहीं भाजपा अब भांप चुकी है कि अब मोदी का जो चेहरा वो अब नहीं चलेगा, लोग ऊब चुके हैं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। और आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।